बैठक में आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर संगठन की तैयारी, ओबीसी समाज की राजनीति प्रतिनिधि तथा वार्ड स्तर पर संगठन को मजबूत करने सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए ओबीसी जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनावों की घोषणा जल्द होने की संभावना है। उन्होंने ओबीसी राजनीति प्रतिनिधि आयोग की सर्वे रिपोर्ट को लेकर राजस्थान सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि आयोग 2.5 वर्ष में सर्वे का काम पूरा नहीं कर सका, जबकि अंत में आनंद फानन में महज 13 दिनों में सर्वे रिपोर्ट तैयार कर 5 अगस्त को राज्य सरकार को सौंप दी गई है। शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा रिपोर्ट आने से पहले ही ओबीसी और 21% आरक्षण देने की बात कही गई है, जबकि पूर्व 21% आरक्षण का प्रावधान है। ऐसे में करोड़ों रुपए और समय खर्च करने को लेकर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज को अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करना होगा। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि ओबीसी समाज को सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की मजबूती के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। ओबीसी संभाग अध्यक्ष मोती बाबा फुले ने ओबीसी जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी के संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि सड़क से सांसद तक लगातार आवाज उठाने का परिणाम है कि केंद्र सरकार को ओबीसी जनगणना के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्होंने ओबीसी समाज के महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी वर्ग के हितों के लिए लगातार आवाज उठाती रही है। पूर्व मंत्री रमेश वोराड़ा ने ओबीसी समाज के जागरूक और एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने ओबीसी के अंतर्गत आने वाली सभी जातियों की आपसी एकता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा है कि आगामी निगम चुनाव के मजबूत बोर्ड के गठन के लिए ओबीसी समाज और कांग्रेस संगठन को एकजुट होकर कार्य करना होगा। बैठक में मदन लाल कुमावत, सूरसागर विधानसभा प्रत्याशी इंजीनियर शहजाद आयुष खान एवं कार्यकर्ता ने अपने सुझाव रखे। बैठक के अंत में अशोक गहलोत ने कहा कि निगम चुनाव में ओबीसी वर्ग के जिताऊ एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं और युवाओं को वार्ड स्तर पर पार्टी का भागीदारी बनाना जाया चाहिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी और ओबीसी कांग्रेस जनों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राम निवास कुमावत, मुकेश गहलोत, मोती खरेच, विमलेश आज राजस्थान में नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव का बिगुल बज चुका है। चारों तरफ हमारे कांग्रेस पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस पूरे अभियान में लग चुके हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सर्वे रिपोर्ट अभी 5 तारीख को पेश कर दी है मदन लाल भाटी जी ने। ये आनन फानन में जो लोग 2.5 साल तक आयोग बनने के बाद में जो हमारे ओबीसी प्रतिनिधित्व राजनीतिक आयोग बना, वो 2.5 साल तक तो नींद लेते रहे, लेकिन आनन फानन में 13 दिनों में उन्होंने सर्वे रिपोर्ट को पेश भी कर दी जो सरकार चाहती थी। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उस वजह से इन्होंने मजबूरन, क्योंकि इलेक्शन करवाने जरूरी है, तो उन्होंने मजबूरन ये काम किया। अब सारी बातों को छोड़ते हुए हम लोग सारे कांग्रेस पार्टी के लोग और आज विशेषकर हमने यहाँ पे जोधपुर शहर कांग्रेस कार्यालय में हमने ओबीसी की एक मीटिंग रखी, जिसमें नगर निगम के जितने भी भागीदार लोग ओबीसी के हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागीदारी मिल सके, तो इसलिए हमने आपस में एक दूसरे से सहयोग करके मंत्रणा करके कि कैसे हम इसमें भागीदारी को बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि सरकार की मंशा आयोग के रिपोर्ट आने से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि 21% हम इनको आरक्षण देंगे, जबकि 21% आरक्षण तो पहले से ही था। तो ये सारा करोड़ों रुपए का जो खर्चा हुआ है वो खर्चा जाया है और उनकी राजस्थान सरकार की मंशा के अनुरूप ही काम हुआ है। हम चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 50 से 60% इनकी मंशा एक और रही कि इन्होंने 40% ओबीसी जो परसेंटेज निकाला, जो भी सरासर गलत है, वो आज की तारीख में अगर लिया जाए सामाजिक संगठनों के आधार पर जो 55% 60% के लगभग है, उसी आधार पे हम सरकार से भी, क्योंकि अभी लॉटरी सिस्टम निकलने वाला है, 12 या 13 तारीख को बोल रहे हैं कि लॉटरी सिस्टम निकलेगा, उस आधार पे हर वार्ड से किसको क्या मिलता है, ओबीसी को, SC ST और जनरल कैटेगरी और माइनॉरिटी को, तो उस आधार के ऊपर हमारी जो भागीदारी है, हमने आज मीटिंग में ये तय किया है कि हम सारे कांग्रेस
जन एकजुट हैं, हमारे आपस में कोई भी मतभेद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सरकार में नहीं है, फिर भी पार्टी हमें हमारा हक दे। जो राहुल गांधी जी आज शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमें हमारा हक चाहिए, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। तो ओबीसी का जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। यही आज हमने मेन हमारी मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोगों को जो वार्ड वाइज हमारे ओबीसी वर्ग को ज्यादा से ज्यादा संख्या में महत्व मिले। पार्टी जिंदाबाद। और ओबीसी विभाग के आगामी चुनाव, नगर परिषद के चुनाव उनका महापौर बनाने के लिए हमारी ओबीसी कांग्रेस ने कमर कस ली और आज पूरे राजस्थान में, पूरे संभाग में मीटिंग करता हुआ मैं जोधपुर पहुंचा हूँ। और हमारे सशक्त ताकतवर जिलाध्यक्ष भाई नरेंद्र जी शर्मा साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष मोहन जी वगैरह सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और हमने निश्चित किया कि आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस को विजय बनाएंगे। ये हमारा प्रण लिया और इसमें ये मीटिंग हुई कि हम कांग्रेस का, ओबीसी कांग्रेस का भी विस्तार भी करेंगे। राहुल गांधी ने कमर कस ली है। हमारा युवा नेता 4000 किलोमीटर चला, आज उसने तय किया संसद में कि गन्ना होके रही दिया करना, तो ये जातिगत जनगणना हुई तो सही, अगर इन बेईमानों ने राजस्थान के जो ओबीसी के आदमी अपने लगा के जो गणना की उसकी भर्त्सना करता हूँ। हम 60% थे उसके, इन्होंने मात्र है जो 46% बता दिया। ये सारे आंकड़े अभी इन्होंने सही नहीं खोले। ऐसा करने में हम पूरे ओबीसी वाले सारे सरकार से नाराज है। ओबीसी विभाग जो भी का हम कोर्ट में रिट करेंगे और इनको बता देंगे या आंदोलन करके बता देंगे कि हम कितने हैं। ये आज जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें आगामी नगर निगम चुनाव 2026 को देखते हुए रणनीति तय की गई। उसमें आने वाले जो निगम के इलेक्शन है, ज्यादा से ज्यादा ओबीसी विभाग जो आने वाली जातियां हैं, मूल ओबीसी है, उनको ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी दे सके और उनको जोड़ सके, इसके लिए एक मीटिंग की गई और मंत्रणा हुई, एक रूपरेखा तैयार की गई। बीजेपी की जो सरकार है वो शुरू से ही ओबीसी विरोधी है। 2.5 साल से वो ओबीसी रिपोर्ट आयोग की जो रिपोर्ट है वो पेश नहीं कर सकी, लेकिन 15 दिन में उसने आनंद फानंद में ओबीसी की रिपोर्ट पेश कर दी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने सही तरीके से ओबीसी की रिपोर्ट की है तो सार्वजनिक की जाए, जो अभी तक उन्होंने सार्वजनिक नहीं की है। और आने वाले नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस एकजुट है और ओबीसी विभाग कमेटी बनी हुई नरेंद्र जी शर्मा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम वार्ड वार्ड में जाएंगे और हर एक ओबीसी वर्ग के जो परिवार है उनको कांग्रेस की नीतियों और विचारधाराओं से जोड़ेंगे और कांग्रेस को वोट देके जिता के और निगम का बोर्ड जोधपुर में कांग्रेस का बने, इसके लिए वार्ड वार्ड जाने की रणनीति तय की गई है माननीय अध्यक्ष नरेंद्र जी शर्मा के नेतृत्व में। धन्यवाद।